वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपनी लास्ट वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके थे। हमने समझ लिया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस आपके होते हैं। आज हम इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है उसको समझेंगे और उसी के लिए रूल्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है वो क्या है? आदेशात्मक वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड और सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं और वाक्य को टू से जोड़ा जाता है। समझें इसको। जो भी आपको सेंटेंस दे रखा होगा इस तरीके से, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगी और रिपोर्टेड स्पीच होगी आपकी, तो यहाँ पर जो सैड और सैड टू होता है ना, आपको उसको चेंज करने के लिए आपने अभी तक रूल्स पढ़ लिए थे। भाई सैड टू को सिंपल है तो टोल्ड में बदलते हैं, इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में बदलेंगे, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर उस सैड और सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाता है। मतलब जैसी उससे फीलिंग निकल रही होगी, भाव निकल रहा होगा, उसके अनुसार हम उस सैड और सैड टू को बदलेंगे। और यहाँ पर जो कंजक्शन यूज़ होगा उस टू कंजक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसमें भी एक नोट दे रखा है आपको। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो हम सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। आदेश दिया गया, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, यदि ऐसा हो रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना की जा रही हो, मतलब क्या है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, तो हम सैड और सैड टू को, ये सेम चीज़ है यहाँ पर, हम सैड और सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। अगर प्रार्थना होगी तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे हम उसको। और यदि वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह दी गई होगी, कोई एडवाइस दी गई होगी, तो सैड और सैड टू को एडवाइज्ड में बदला जाएगा। अगर ये तीनों आते हैं तो आप चेंज कर देंगे। यदि ऐसा हो कि भाई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई साधारण सी बात हो, मतलब उसमें कुछ आपको ना प्रार्थना दिखे, ना ऑर्डर दिखे, ना एडवाइस दिखे, तो आप उसको टोल्ड या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं। जब भी कोई साधारण सी बात आएगी तो उसको आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट और एक नोट है इसमें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मनाही दी हुई हो, मतलब मनाही मतलब नोट दिया गया हो, तो उसको फॉरबेड में बदलते हैं हम। जो सैड और सैड टू होगा तब उसको फॉरबेड में बदला जाता है। अब जैसे देखिए, ही सैड टू पियन ओपन द डोर। हमने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल को यूज़ करते हुए इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा, देखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इससे भाव कैसा निकल रहा है। ही सैड टू पियन। अब देखिए, जैसे कोई भी आदमी है वो पियन को क्या देगा, भाई जो पियन है वो सबसे नीचे काम करने वाला आदमी होता है, तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, ऑर्डर दिया जा रहा होगा। तो इस सैड और सैड टू को, भाई ओपन द डोर, आपको यहाँ से आदेश का वो मिल रहा है, आदेश की फीलिंग आ रही है, आदेश का भाव निकल रहा है। तो इस सैड टू को अब चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड पियन। और यहाँ पर हमने पढ़ा था रूल में कि कंजक्शन किसका यूज़ किया जाएगा, टू का यूज़ किया जाएगा, और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखिए कितना सिंपल है इसमें कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस बेसिकली कौन सा दे रखा है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद हमने सैड और सैड टू को चेंज करने के लिए उसका भाव देखा कि यहाँ से भाव कैसा निकल रहा है इसका, और हमने देखा कि यहाँ पर हमें ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो हमें बिल्कुल रूल क्लिक हुआ। सबसे पहला नोट नंबर 1 कि उसमें सैड और सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया ही ऑर्डर्ड पियन और कंजक्शन टू, और बाकी सेंटेंस आपका सेम आ जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ही सैड प्लीज़ हेल्प मी। ऑब्वियसली देखिए, पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस है,
अब देखिए दूसरा, प्लीज़ मतलब प्रार्थना की जा रही है, क्या आ गया यहाँ पर, रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है हमें, तो हम इस सैड को किस में बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड। अब देखिए कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पर, टू का यूज़ किया जाएगा। अब जो ये प्लीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस प्लीज़ को हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह देखिए रिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना होता है, और इस प्लीज़ का काम जो है वो यहाँ पर इस रिक्वेस्टेड ने कर दिया। तो अब इस प्लीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, हेल्प। अब देखिए इसको मी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और मी क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो मतलब देखिए आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। यहाँ पर जो मी है वो आई की सीरीज में थर्ड वाला प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन वाला, तो यहाँ पर जो ही की सीरीज है उसमें थर्ड वाला कौन है आपका, हिम। ही के अकॉर्डिंग हिम यहाँ पर आ जाएगा, हेल्प हिम। हमने प्रोनाउंस को चेंज करना सीख लिया है, वो वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है इस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपकी। तो यहाँ पर मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम। नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये टीचर ने कहीं कोई बात कही है आपसे, ओबे योर पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली जो टीचर है आपको वो क्या देगा, वो सजेशन ही दे सकता है, एडवाइस दे सकता है आपको केवल कि आपको अपने पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए या फिर ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सैड है उसको किस में चेंज कर देंगे हम, एडवाइस में। द टीचर एडवाइज्ड टू ओबे यूअर। अब यूअर को हमें चेंज करना होगा, यूअर होता है सेकंड पर्सन आपका, और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर तो आपके इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है। जब कोई ऐसा केस आए कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो सब्जेक्ट हम वहाँ पर खुद को मी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका ये, और मी कौन सी सीरीज है, ये वाली सीरीज है आपकी। और जो यूअर है वो सेकंड पोजीशन वाला होता है, यू, यूअर, यू, तो यूअर सेकंड पोजीशन वाला प्रेजेंट है आपके यहाँ पर। और आई की सीरीज, मी की सीरीज में सेकंड पोजीशन पर कौन है, माई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओबे माई पेरेंट्स। बाकी सेंटेंस सेम आएगा, बट प्रोनाउंस को आपको चेंज करना होगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, ही सेड टू मोहन पोस्ट द लेटर। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए कोई पता नहीं है कि मोहन कौन है, ये आदमी कौन है, तो हम नहीं बता सकते कि वो उसको ऑर्डर दे रहा है या कुछ, तो हम इसको एक साधारण बात मानेंगे, सिंपल सी बात मानेंगे। और हमने बताया कि सिंपल सी बात के अंदर कैसे चेंज किया जाता है आपका इसको हम या तो टोल्ड में या फिर आस्क्ड में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही सेड टू चेंज होगा आपका आस्क के अंदर, ही आस्क्ड मोहन टू, कंजक्शन टू आएगा आपका, और बाकी सेंटेंस सेम आ जाएगा, पोस्ट द लेटर। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर इसको कैसे चेंज करना है। अब नेक्स्ट देखें हम, द टीचर सेड टू बॉयज डोंट मेक अ नॉइस। अब देखिए यहाँ पर मनाही दी हुई है, नॉट आ गया आपका, तो इसमें हम फॉरबेड में चेंज करते हैं। तो सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर देंगे, द टीचर फॉरबेड बॉयज टू, अब ये देखिए डोंट नहीं आएगा यहाँ पर आपका, मेक अ नॉइस। समझे जरा इसको, देखिए फॉरबेड का खुद का मीनिंग क्या होता है, मना करना होता है। तो हम दो नॉट नहीं लगाएंगे, भाई टीचर ने बच्चों से मना किया कि शोर मत करो, अब पहले उसमें डोंट नॉट वर्ड आ गया है जो इस फॉरबेड के अंदर छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आप अलग से नॉट नहीं लगाएंगे इसमें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर फॉरबेड बॉयज टू मेक अ नॉइस। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, एक और तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, द टीचर, भाई यहाँ पर एडवाइस भी है, एडवाइज्ड बॉयज, और यहाँ पर आपको नॉट लगाना होगा,
तो वो नॉट आएगा आपका यहाँ पर, नॉट टू मेक अ नॉइस। और यहाँ पर ये आ गया नॉट। अब देखिए इस केस में जब आप इसको एडवाइज से बनाएंगे तो जो नॉट होता है ना वो आपको कंजक्शन से पहले लगाना होगा, ना कि कंजक्शन के बाद। ये आपको इस पॉइंट इसमें रिमेंबर रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम इस पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट वर्ड दिया हो तो हम लेट को टू लेट में बदल देते हैं। जो लेट होता है आपका उसको टू लेट में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें भाई, लेट क्या है आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया है। बाकी सारे रूल्स इसमें जो हमने अभी पढ़े हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए वही फॉलो होंगे, बट यहाँ पर जो लेट के लिए एक स्पेशल रूल है कि लेट को टू लेट में बदल दिया जाता है। जैसे हम इसको चेंज करें, लेट द चाइल्ड स्लीप। अब देखिए बच्चा सो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसे क्या देंगे, सजेशन देंगे, या फिर एक साधारण बात भी आप इसे मान सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ही, या साधारण बात मानेंगे तो आप इसे बना सकते हैं आस्क्ड से, या फिर आप इसे बना सकते हैं सजेस्टेड से। आप इसको एक सजेशन भी मान सकते हैं। दोनों से ही ये सेंटेंस आपका सही होगा। ही आस्क्ड और सजेस्टेड मी। अब तक कंजक्शन आ रहा था टू आपका, तो यहाँ पर आएगा टू लेट। देखिए रूल वही है कि यहाँ पर टू कंजक्शन का आ गया और लेट ये सेंटेंस वाला ही आएगा आपका। तो या तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लें या लास्ट रूल के अकॉर्डिंग भी आप इसे कर सकते हैं। लेट को किस में चेंज कर दिया, टू लेट हो गया, और बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, लेट द चाइल्ड स्लीप हो गया। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और फिर उसका भाव देखा, उसमें फीलिंग देखी कि कैसी आ रही है। आपने उसे आस्क्ड या जस्ट सजेस्टेड में बदला और कंजक्शन टू का यूज़ किया। बाकी सारे आपने सेंटेंस को सेम लिख दिया है। अब एक और एग्जांपल हम इस पर देख लेते हैं। ही सेड टू मी लेट मी स्टडी प्लीज़। अब यहाँ पर प्लीज़ वर्ड आ गया, मतलब फीलिंग कैसी निकल रही है, एक प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर आएगा ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लेट। अब देखिए मी यहाँ पर आया है आपका, अब मी को चेंज करना होगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और मी अपनी सीरीज में तीसरे नंबर पर प्रेजेंट होता है, तो ही की सीरीज में लास्ट कौन होता है, हिम। लेट हिम स्टडी। और मैंने आपको बताया कि जो प्लीज़ का काम है वो रिक्वेस्ट ने कर दिया है, तो यहाँ पर से जो प्लीज़ है वो अब हट जाएगा और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने इम्पेरेटिव के लिए ज़्यादातर रूल्स को पढ़ लिया है, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन है, जिसे हम बोलते हैं लेट अस वाले वाक्य। अब ये लेट अस वाले वाक्यों में इतना कन्फ्यूज़न होता है कि किसी भी बुक के अंदर इनको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। हमने इसके लिए अलग से रूल्स बना दिए हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो लेट अस वाले वाक्य हैं उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है तो वो ऑब्वियसली इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होंगे। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के को सेंटेंस को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, कि या तो हम उसको सजेस्टेड बनाएंगे या फिर उसको प्रपोज्ड में बदल देंगे और वाक्य को दैट से जोड़ते हैं। पहली बात तो आपको यही क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि सेड और सेड टू को सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में बदला जाएगा और कंजक्शन दैट यूज़ होगा। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें एक्सेप्शन पड़ी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो लेट अस को वी शुड में बदलते हैं। अब इस बात को समझे जरा सेंटेंस से। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये लेट अस वाले वाक्य आ गए। अब यहाँ पर आएगा आपका भाई लेट अस वाले वाक्य आ गए हैं, तो हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर राम या तो आप इसको बदल दें सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में बदल दें। तो मैं इसको लिख रहा हूँ राम सजेस्टेड। अब यहाँ पर ये जो टू मी है ये हट जाएगा आपका और यहाँ पे आएगा कंजक्शन दैट। इतना हो गया भाई, कंजक्शन आ गया और हमने इसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड के अकॉर्डिंग बदल दिया। अब जो लेट अस है इसको चेंज करने की में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, भाई ये तो थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है आपका।
जो मी है वो फर्स्ट पर्सन है। और हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी आपको फर्स्ट पर्सन दिख जाता है तो जो लेट अस है उसको हम चेंज करते हैं वी शुड में। तो वी शुड ड्रिंक टी। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कि जैसे ही फर्स्ट पर्सन दिखता है लेट अस को वी शुड में बदला जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसको यू शुड में बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन हो तो उसको बदला जाएगा दे शुड में। मतलब इसकी सीरीज समझिए, पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन है या नहीं है। यदि ऐसा केस निकलता है कि दोनों में कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं सेकंड पर्सन कि दोनों में से क्या कोई सेकंड पर्सन है। और जब ऐसा केस बनता है कि दोनों में से कोई भी सेकंड पर्सन नहीं आता तो फिर हम थर्ड पर्सन वाले रूल पर जाते हैं। अब देखिए जैसे इसमें ये मी फर्स्ट पर्सन निकल गया तो हमने इसको नहीं देखा, फिर हम फर्स्ट पर्सन के साथ काम करेंगे। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो और सेकंड पर्सन होता तो फिर हम सेकंड पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। अब देखिए यहाँ पर ही सेड, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट को। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है आपको, एक थर्ड पर्सन दे रखा है। और थर्ड पर्सन के लिए हम लेट अस को किस में बदलते हैं, दे शुड में। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड, मैं लिखता हूँ प्रपोज्ड दैट they should go out for a walk। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। आपको लेट अस को चेंज करना यदि आ गया तो आप इस सेंटेंस को भी इजीली कर पाएंगे। बस देखना क्या है आपको कि पहले तो आपको उसे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलना है, फिर उस कंजक्शन दैट लगाना है और उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेना है कि वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपको रूल्स दे रखे हैं इनको फॉलो करके आपको सेंटेंस को बना लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के जो भी इसमें पॉइंट या रूल्स हैं आपके वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।